जरूर आते थे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एरिया प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एरिया प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमको नॉर्मल की टेबल भी देखनी है। तो नॉर्मल की टेबल देखने के पहले हम कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं, उनके बारे में ध्यान से सुनिए, फिर हम टेबल की तरफ मूव करेंगे और फिर हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी लगाएंगे आज। तो हमारे पास जो टेबल अवेलेबल होती हैं वो दो तरीके की होती हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। एक को हम कहते हैं ऑर्डिनेट्स टेबल और दूसरे को हम कहते हैं एरिया टेबल। यूज़ दोनों का होता है, जैसी सिचुएशन होती है वैसी टेबल का हम यूज़ करते हैं। ऑर्डिनेट्स की टेबल होती क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू 1/σ√2π e⁻⁻² x²। हमने यहाँ पर x को क्या लिया है? नॉर्मल 0 1। तो हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है वो ये बन जाएगा। अब ऑर्डिनेट की टेबल का मतलब क्या है? ऑर्डिनेट की टेबल का मतलब है कि जब हम कर्व बनाते हैं तो ये एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस पे हमको क्या पुट करना होता है? फ्रीक्वेंसी, यानी कि फंक्शन एफ एक्स। तो एक्स की जितनी वैल्यूज़ हैं -∞ टू इन्फिनिटी, इन सब पे हमको एक एफ एक्स यानी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिलेगी। अगर हम इन प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू की एक टेबल बना लें तो हम उसे कहते हैं ऑर्डिनेट्स टेबल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ठीक है, तो हम आपको ऑर्डिनेट्स एक बार दोबारा बता दीजिए सर। अभी एक बार हम टेबल के साथ बताते हैं, आपको टेबल भी दिखा देते हैं और बता भी देते हैं कि ऑर्डिनेट की टेबल होती क्या है। ठीक है, मैं टेबल ओपन कर, जब आप अपना एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो उसमें एक कॉलम होता है फ्री स्टडी मटेरियल का। तो जितनी स्टैटिस्टिकल टेबल हैं वो सारी की सारी आपको वहाँ से मिल जाएंगी। और अगर आप वहाँ ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट इंटरनेट पे डालिए एरिया टेबल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और ऑर्डिनेट्स टेबल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको एक टेबल मिल जाएगी और आप आसानी से उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम टेबल को समझते हैं। अभी हमने आपको टेबल के दो डिवीज़न बताए, एक को बताया ऑर्डिनेट और दूसरे को बताया एरिया। आगे चलकर हम एरिया वाले के भी दो डिवीज़न आपको बताएंगे, यानी एरिया टेबल भी हमको दो तरीके से दी जाती है। चलिए, टेबल आपको दिखने लगी होगी। ये है ऑर्डिनेट्स ऑफ वाई द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एट जेड। जेड कहने का मतलब 0 1 से है। जेड किसी पॉइंट को कह रहे हैं, यानी इस एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट जेड है, वहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहली वैल्यू हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि ये कैसे आई है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आप टेबल में पहली वैल्यू चेक कर लीजिए कितनी है और कैसे इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम कौन सी वैल्यू ऑर्डिनेट की चेक करेंगे? 0 की। आपको चेक करना है कि 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो इस फंक्शन एफ एक्स में हम एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे? 0। तो ज़रा 0 पुट करिए। सिग्मा की वैल्यू 1 हो चुकी है, हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट लिखा था तो ये तो गायब हो जाएगा। यहाँ बच रहा है 1/√2π e⁻⁻1/2 इंटू 0। अब e⁻⁻1/2 इंटू 0 बन जाएगा e⁻0 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी आपके f0 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2π। यानी 0 पर जो हमारा वैल्यू मिलेगी वो 1/√2π मिलेगी। टेबल में हम इसे कैसे सर्च करेंगे? चलिए देखते हैं। टेबल में सर्च करने का तरीका होता है, जैसे आपसे पूछा जाए कि 0 पर वैल्यू कितनी है, तो
पॉइंट बहुत सारे होते हैं और हम हर पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए टेबल को इस तरीके से बनाते हैं कि हम डेसिमल की एक डिजिट इस तरफ लेते हैं और दूसरी डिजिट इस तरफ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम आपसे अगर कहें कि 0.32 पर fx यानी फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो आप 0.3 इधर ढूंढेंगे और 2 इधर, और वैल्यू कौन सी हो गई, ये किसकी वैल्यू है, ये जब हम x की जगह पे 0.32 रखेंगे तब जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू है। तो सबसे पहली वैल्यू हमने कौन सी कैलकुलेट की, 0 की, और 0 की वैल्यू हमारे पास आई है 1/√2π, और यहाँ पर 0 की वैल्यू कितनी दिखा रहे हैं, 0.3989। तो हम जरा कैलकुलेटर से 1/√2π की वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या इतनी ही वैल्यू आ रही है 0 की। चलिए देखते हैं, 1/√2π, तो 1 डिवाइडेड बाई √2 इंटू 3.14। चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, कितनी वैल्यू आएगी। तो आपको दिख रहा है 0.3990, ये 1/√2π की वैल्यू है। अब जरा आप अपनी टेबल में वैल्यू को देखिए कितनी आ रही है, 0.3990 वहाँ पर आई थी और यहाँ पर आ रही 0.3989। तो मैच हो रही कि नहीं हो रही है? जी सर। तो ऑर्डिनेट की टेबल कैसे बनी ये सभी को क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से हम फंक्शन fx में x की वैल्यूज चेंज करते जाएंगे और हमारे पास ये पूरी की पूरी टेबल आएगी। इस टेबल की खास बात क्या है, ये डेसिमल के 2 प्लेस तक निकाली गई है, क्योंकि -∞ to ∞ देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। 4 प्लेस तक भी तो हम निकाल सकते थे, जैसे कि हम कहें 1 2 4 5 0, यानी इतने पे वैल्यू क्या होगी, तो हम x की जगह ये पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन की गई वो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक की गई। अगर आपसे कोई पूछे कि 2.13 की वैल्यू क्या होगी ऑर्डिनेट्स में, तो आपको क्या करना है, कॉलम में 2.1 ढूंढना है। चला देखते हैं 2.1 कहाँ पे है, ये मिल गया हमको 2.1। अब पहली कॉलम है 0 की, फिर 1 की, फिर 2 की, हमको चाहिए था 2.13। तो कौन सी वैल्यू होगी 2.13 की, ठीक है। अच्छा, अब मान लो आपको नेगेटिव वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो क्या करोगे। तो आप एक बात ये समझ लो कि जो वैल्यू हमने 0 की कैलकुलेट की थी 0.3898, आपको ये बात पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मोड कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, x इक्वल टू म्यू पे। जब x को हम एसएनवी में कन्वर्ट करते हैं तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। यानी 0 की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है ये एक्चुअल में मोड वैल्यू है कि नहीं है। तो अगर ये मोड वैल्यूज है तो बाकी सारी वैल्यूज इससे छोटी होंगी कि नहीं होंगी। यस सर। तो इस टेबल में हमको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज दी जा रही हैं, प्लस वाली वैल्यूज। माइनस की वैल्यू निकालने के लिए हम सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम कहें आपसे कि कर्व की -1 पे वैल्यू निकालिए, तो ये तो 0.0 का हो गया। माइनस लगा देंगे। नहीं, माइनस लगाना ही नहीं है बेटा, ये प्रोबेबिलिटी है। आपकी जो 1 की वैल्यू होगी वही सेम वैल्यू किसकी बन जाएगी, -1 की। तो आपको माइनस नहीं लगाना है, प्रोबेबिलिटी तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, केवल पॉइंट तो माइनस में गया है, कर्व तो ऊपर ही है। तो जो वैल्यू प्लस की आ रही है वही सेम वैल्यू माइनस की भी आएगी, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर आपको माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं मेरी। तो सारी वैल्यूज़ प्रोबेबिलिटी की प्लस में रहेंगी। तो आपने ऑर्डिनेट की टेबल को समझ लिया है, ठीक है। अगर हम 0.01 की निकालेंगे तो सिमिलरली माइनस की ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो अब हम ऑर्डिनेट की टेबल बंद करते हैं और मूव करते हैं एरिया टेबल की तरफ। ओके, ये ऑर्डिनेट की टेबल हम आपको सेंड भी कर देंगे, आप चाहो तो इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ज़्यादा वैल्यूज इसमें दी हैं। और अब हम आते हैं एरिया टेबल की तरफ। एरिया टेबल क्या होता है, एरिया टेबल में हम वैल्यूज़ को किसी पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक कैलकुलेट करते हैं।
अब आपको वो बात याद आ रही होगी जब हमने पढ़ाया था प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट इन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज जीरो। तो हमने आपको करेक्शन क्या करवाया था कि प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट नहीं, एरिया एट अ पॉइंट। अब अगर हम किसी पॉइंट पर एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो जीरो आएगा, लेकिन अगर हम उसी पॉइंट पर ऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे यानी प्रोबेबिलिटी, तो वो कुछ ना कुछ हमको मिलेगी। अब एरिया के लिए हमको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो मान लो हमने एक पॉइंट 0 लिया और एक पॉइंट x लिया, तो 0 से x तक अगर हम फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमको ये एरिया मिल जाएगा। तो एरिया जो टेबल आपको दी जाती है वो किस किस तरीके से दी जाती है, आपको 2 तरीके की एरिया टेबल दी जाती है। तो सबसे पहले हम एक वैल्यू सपोज करेंगे x, इसको हम बोलेंगे रैंडम वेरिएबल। x की जगह पर हम z भी ले सकते हैं। तो फिगर को हम ऐसे बना रहे हैं, 2 फिगर बना रहे हैं और दोनों की टेबल आपको दिखाएंगे और दोनों में फिर मैचिंग भी करवा देंगे कि कैसे ये दोनों मैच होती हैं। तो एरिया टेबल बनाने में एक टेबल है जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है, -∞ से। अब -∞ से लेकर वो किसी पॉइंट x तक आती है। अब वो पॉइंट अगर x यहाँ पर है तो ये एरिया हो गया, अगर ये पॉइंट x यहाँ पर है तो ये पूरा एरिया हो गया, अगर वो पॉइंट x यहाँ पर है तो ये x कहाँ पर हो सकता है, इस पूरी रियल लाइन पर कहीं भी हो सकता है, यानी -∞ से लेकर +∞ तक। तो दर्शाने के लिए बस हम केवल x को एक हाइपोथेटिकल वैल्यू के फॉर्म में ऐसे दिखा देते हैं। ये हमारा x हो गया, ये हमारा -∞ हो गया और ये हमारा एरिया हो गया। अब जब हमको क्वेश्चन में x की वैल्यू दी जाएगी तो हम टेबल से एरिया निकाल लेंगे। क्लियर? क्लियर? यस सर। ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम एसएनवी की बात करें तो एसएनवी का जो मीडियन होता है या मीन होता है या मोड होता है वो 0 होता है और ये पूरे एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी 1/2 और 1/2। अब मान लो आपको यहाँ तक का एरिया निकालना था, तो पहला तरीका तो ये है कि आप -∞ वाली टेबल उठाइए और x तक का एरिया देखकर बता दीजिए ये वैल्यू कितनी है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरी टेबल जो आपको दी जाती है उसकी स्टार्टिंग 0 से होती है। अब 0 से स्टार्टिंग करते हुए आप x की वैल्यू तो बता पाओगे कि यहाँ तक का एरिया कितना, ये जान जाओगे, लेकिन आपसे पूछा गया था -∞ से, तो आपको इसमें 0.5 ऐड करना पड़ेगा। बात मेरी समझ में आई आपको? ठीक है। तो अगर हम पहला पॉइंट 0 ले लेते हैं, 0 0, तो 0 पर जो वैल्यू आएगी वो जब हम -∞ से स्टार्ट करेंगे तो कितनी आएगी, 1/2। और जब 0 से 0 की वैल्यू निकालेंगे तो पहली वैल्यू क्या आएगी, 0। उत्कर्ष, आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत है क्या? हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि जो है, तो अब हम आते हैं दोनों टेबल की तरफ। पहली टेबल हम आपको दिखाते हैं। जो पहली टेबल हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्ट हो रही है 0 से। तो 0 से जब स्टार्ट करते हैं तो पहली वैल्यू अगर 0 तक की कैलकुलेशन हम करें तो आप बताओ 0 से 0 तक की कैलकुलेशन कितनी होगी, 0। तो जब पहली वैल्यू 0 हो तो आप समझ जाना आपकी टेबल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। 0 से। और अगर हम -∞ से स्टार्ट करके 0 तक कैलकुलेट करते तो पहली वैल्यू कितनी होती, 0.5 होती। तो हम आपको 0.5 वाली भी टेबल दिखा देते हैं, ठीक है। ऑर्डिनेट वाली टेबल तो हमको समझ में आ गई है, उसका अब कोई काम नहीं है, उसको हम हटा देते हैं। और चलिए देखिए आपके पास अब आने वाली -∞ वाली टेबल। तो आपको यहाँ पर जो एरिया दिखाया जा रहा है उसकी स्टार्टिंग अब की बार कहाँ से हुई है, शेडेड रीजन देखिए ज़रा, स्टार्टिंग हुई है यहाँ से और कोई पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे लिया गया है। अब ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, पूरी लाइन पे कहीं भी हो सकता है। हाइपोथेटिकल पॉइंट हम एक z ले लेते हैं। अब जरा पहली वैल्यू देखो कितनी है, 0.5। अब की बार भी तो 0 पर ही है, लेकिन 0.5 पहली वैल्यू क्यों होगी, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट हुई है, -∞ से। और जबकि इस वाली टेबल की अगर हम बात करें तो इस वाली टेबल में स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, 0 से। तो जब भी आपको नॉर्मल की टेबल दी जाती है साथ में एक फिगर भी दिया जाता है। फिगर क्या बताता है
कि टेबल की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। अब हम आते हैं वैल्यूज़ को देखने पर, ठीक है। कैसे हम इस टेबल से वैल्यूज़ को देख पाएंगे, तो हम एक नॉर्मल का कर्व बना लेते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का, और हमने आपको पॉइंट दे दिया 2.32। तो आपको टेबल में 2.32 तक का एरिया टेबल से देखकर बताना है। तो जैसे हम ऑर्डिनेट का देखते थे वैसे ही इसका भी देखेंगे। तो चलिए ज़रा देख कर बताइए, मैं टेबल को आपको दिखाता हूँ और आप मुझे देख कर बताइए कितना एरिया है 2.32 तक का। चलिए दिख रहा सबको। 2 वाली लाइन कौन सी होगी? 0 1 2, यानी थर्ड कॉलम है 2 का। तो 2.32 तक की वैल्यू कितनी होगी? तो 0.9898। 0.9898। 98, यस सर। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कौन सी टेबल स्टार्ट की थी? 0 वाली। सर ये 0 से स्टार्ट हो रही हाँ, थी। और हमको 2.32 तक का चाहिए था, तो 0.5 ऐड करके हाँ, आंसर। ऐड होगा। बिल्कुल, लेकिन अगर हम इसको इनफाइनाइट वाली टेबल पे देखते हैं तो देखिए डायरेक्ट वही वैल्यू मिल जाएगी। तो ज़रा 2.32 यहाँ चेक करिए, 2.32 तक की वैल्यू कितनी दिखी आपको? 0.989। तो आपको कोई भी टेबल एग्जाम में दी जाए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी टेबल देखना। अब जब आप टेबल देखना जान चुके हैं तो अब आप सवालों को चुटकी बजाते ही सॉल्व करेंगे। तो जब हम सवालों को करें इसके पहले कुछ वैल्यूज़ स्टैंडर्ड होती हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए। अभी मैंने आपको एक बात और नहीं बताई है। टेबल देखते समय हम ऐसा करते हैं कि यहाँ तो -∞ से स्टार्ट किया और यहाँ 2 पर रोक दिया, तो आपको -∞ से 2 तक का एरिया सिर्फ बताना था, तो आपने टेबल देख ली। अब मान लो हम स्टार्टिंग -∞ से कर ही नहीं रहे हैं, अब की बार हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं? -2 से, और हमको 2 तक की वैल्यू बतानी है, सिर्फ इतना एरिया बताना है। तो बताइए कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या करना है, 0 से 2 तक का एरिया देख लेना है और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर दीजिए सर। जैसे ही डबल करोगे टोटल एरिया -2 से 2 तक का मिल जाएगा। अब अगर आपको 0 वाली टेबल दी गई है तो डायरेक्ट डबल कर देना, लेकिन अगर आपको -∞ से यहाँ तक की टेबल दी गई है तो पहले 0.5 घटा देना ताकि इधर का हिस्सा ख़त्म हो जाए, बचे इधर का, फिर डबल कर देना। बात समझ गए? जी तो सर। आपको जब -∞ से 2 तक की वैल्यूज़ निकलवाई जाएगी तो इधर एक हिस्से को छोड़ा जा रहा है और दूसरे की स्टार्टिंग से लिया गया है। तो ऐसी वैल्यूज़ को हम लोग कहते हैं वन टेल वैल्यूज़। जब हम दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा हिस्सा छोड़ दें और बीच की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ऐसी वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं? टू टेल वैल्यूज़। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो वन टेल टू टेल क्लियर हो गया आपको। और अब हम कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ की बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड वैल्यूज़, ऐसा तो आप ये कहेंगे कि -3 से 2 के बीच का एरिया बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी सवाल लगवाएंगे हम आपको ऐसे। -3 से 2 तक का आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे आप? मैं बताता हूँ। अभी देखो ये -3 है, तो आप एक काम करो, आप सबसे पहले -∞ वाली टेबल से यहाँ तक का निकाल लो और क्या करो, 0.5 से घटा दो। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का एरिया 0.5 था, जब ये वाला हटा दिया तो बचा कौन सा? और 0 से 2 तक का देख लो और दोनों को उठाकर क्या कर दो? ऐड कर दो। समझ गए मेरी बात? तो कई तरीके हैं सर निकालने वहाँ के। पर हम लोग फिगर बनाकर चेक कर सकते हैं। फिगर आपको बनाकर ही सॉल्व करना है, कभी भी बिना फिगर के सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। जब तक समझ इतनी ज़्यादा ना हो जाए तब तक आपको फिगर बना के सॉल्व करना है। और स्टैंडर्ड वैल्यूज़ जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं वो आपको याद रखनी है। तो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ में हम एक तरफ लिखेंगे जेड की वैल्यू, यानी कि जेड की वैल्यू वन टेल और टू टेल। इधर एक तरफ लिख लेंगे हम वन टेल और एक तरफ लिख लेंगे टू टेल। तो जेड की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो टू टेल पे 95% एरिया कवर करे? तो 95% एरिया कवर करने वाली टू टेल की वैल्यू होती है 1.96। यानी अगर हम इसका फिगर बनाएं तो क्या लिखेंगे?
-1.96 से लेकर 1.96 तक का एरिया कितना हो जाएगा? 95%। चलिए इस बात को हम टेबल से प्रूव भी करते हैं। जितनी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे वो आपको याद रखनी है, ठीक है। आज हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं ताकि ये दिक्कत दोबारा ना आए। तो हमको 1.96 तक की वैल्यू चाहिए, तो हम ज़रा 1.96 वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं। तो 1.96 की वैल्यू कितनी आपको दिखी, बताइए ज़रा जल्दी से। 1.96 की वैल्यू कितनी दिख गई? 0.4750। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट था, 0.4750। सर डबल कर दें। हाँ, 0.4750, यानी हमने 1.96 तक की वैल्यू देखी 0.4750। अब क्या करेंगे, इधर -1.96 है तो इसका 2 टाइम्स कर दीजिए। तो ज़रा इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और देखो कितना आ रहा है, 0.95 आ रहा है। जी सर वही आ रहा है। तो Yes, आपको sir, ये आ रहा बात याद रखनी है कि 95% सेंट्रल एरिया को कवर करने वाले पॉइंट्स होते हैं -1.96 टू 1.96, याद रहेगा? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इसको 99% कर दें और 2 टेल अब भी ले रहे हैं, अभी 1 टेल की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 2 टेल की बात कर रहे हैं, 99% 2 टेल, तो आपको वैल्यू कौन सी याद रखनी है? 2.58। 2.58 एक ऐसा पॉइंट है जो 2 टेल्ड पर कितना एरिया कवर कर लेता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का? 99। 99%। तो ये वैल्यूज़ कल हम आपसे पूछेंगे, आप घर पे इसको वेरीफाई करना 2.58 वाले को, ठीक है, चेक करके